माल न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिएंट्स का बॉडी में एक्सेस होना भी उसको हम माल न्यूट्रिशन बोलेंगे, और न्यूट्रिएंट्स का बॉडी में डेफिशिएंसी होना भी, इसको भी हम क्या बोलेंगे, माल न्यूट्रिशन बोलेंगे। ठीक है, माल न्यूट्रिशन, या आप इसको एक सिंपल तरीके से बोल सकते हो, माल न्यूट्रिशन जो है ये ऐसा डाइट है, डाइट डाइट या फूड आप बोल सकते हो, ठीक है, जिसमें डाइट का जो वैल्यू है बैलेंस है ना, या इसमें बोल सकते हो न्यूट्रिएंट्स का जो बैलेंस है, न्यूट्रिएंट्स का जो बैलेंस है वो ईल होता है। क्या होता है, ईल होता है। क्या, या इसको सिंपल एक तरीके से बोल सकते हो, ईल बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड एज माल न्यूट्रिशन। मींस कोई भी चीज अगर एक्सेस में हो रहा है, या इसमें न्यूट्रिशन जो है एक्सेस में हो रहा है, या इसका डेफिशिएंसी हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, माल न्यूट्रिशन। मींस ये जो है बैलेंस में नहीं है, इल बैलेंस है ना। तो न्यूट्रिशन जो है हमारे बॉडी में इल बैलेंस में है, वो बैलेंस में नहीं है, जितना जरूरत है, जितना सुइटेबल क्वांटिटी में चाहिए उतना नहीं है ना, ये डिसबैलेंस हो चुका है, इल बैलेंस हो चुका है, इसलिए इसको माल न्यूट्रिशन भी बोल सकते हैं। या माल न्यूट्रिशन एक कंडीशन या स्टेट हो सकता है बॉडी का, ठीक है, माल न्यूट्रिशन बॉडी का एक स्टेट या कंडीशन हो सकता है जिसमें बॉडी जो है प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन उसको नहीं मिलता, या मिलता है तो बहुत ज्यादा मिल जाता है, ठीक है। तो इसको आप और एक तरीके से बोल सकते हो, इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिशन। तो इम्बैलेंस न्यूट्रिशन को भी आप माल न्यूट्रिशन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इसमें हम जो है हमारा जो बॉडी है वो प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन उसको नहीं मिल रहा है, प्रॉपर अमाउंट में उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी पे मिल रहा है, ओवर अमाउंट में उसको अगर मिल रहा है ना, तो ये भी कंडीशन है। तो ये दोनों कंडीशन में न्यूट्रिशन जो है वो क्या हो रहा है, इम्बैलेंस हो रहा, ठीक है। तो मैं सिंपल तरीके से आपको और समझा देता हूं, जैसे कि ओबेसिटी, मोटापा भी जो है एक माल न्यूट्रिशन है ना, मोटापा भी एक माल न्यूट्रिशन है। ओबेसिटी एक माल न्यूट्रिशन है, क्योंकि यहाँ न्यूट्रिएंट्स जो है वो एक्सेस अमाउंट पे बॉडी पे प्रेजेंट है, या हम एक्सेस अमाउंट पे न्यूट्रिएंट्स अगर ले रहे हैं तो हमें ओबेसिटी हो सकता है, ठीक है, ओबेसिटी हो सकता है। तो ये क्यों हो रहा है, ये ओवर न्यूट्रिएंट्स के वजह से हो रहा है, बॉडी में ओवर न्यूट्रिएंट्स के वजह से हो रहा है, इसलिए ओबेसिटी हो रहा है, हमारा ओवर वेट हो रहा है, ठीक है। और जैसे कि कुछ ऐसे बीमारियां हैं जो कि अंडर वेट या अंडर न्यूट्रिशन, ठीक है, अंडर न्यूट्रिशन भी बोल सकते हैं, अंडर न्यूट्रिशन में मीन्स यहाँ न्यूट्रिशन की कमी को आप बोल सकते हो। जैसे कि एक होता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में सिंपल है, इसमें जैसे कि बीमारियां, जैसे कि मारास्मस, ठीक है, क्वासिरकर, मारास्मस, ये प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन मींस प्रोटीन की कमी और कार्बोहाइड्रेट की कमी के वजह से मारास्मस और क्वासिरकर जैसे बीमारियां होती है। तो ये अंडर न्यूट्रिशन के वजह से होता है, मींस बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाता है, डेफिशिएंसी हो जाता है, उसके वजह से ये प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हमें होता है।
ठीक है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हमें होता है। तो माल न्यूट्रिशन आप बोल सकते हो, न्यूट्रिएंट्स अगर बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, एक्सेस उनका हो जाएगा या डेफिशिएंसी भी हो जाएगा, तो भी हम जो है इसको क्या बोलेंगे, माल न्यूट्रिशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, माल न्यूट्रिशन बोलेंगे। ठीक है, तो माल न्यूट्रिशन में दो चीजें आता है, एक तो ओवर न्यूट्रिशन, ठीक है, एक तो आता है आपका ओवर न्यूट्रिशन और दूसरा आता है अंडर न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन में ओवर न्यूट्रिशन आता है और दूसरा आता है अंडर न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन एंड अंडर न्यूट्रिशन। ठीक है, तो बॉडी में ओवर सप्लाई अगर न्यूट्रिएंट्स हो रहा है ना, हम अगर न्यूट्रिएंट्स ओवर क्वांटिटी में इनटेक कर रहे हैं तो ओवर न्यूट्रिशन बोलेंगे। अगर कम क्वांटिटी मींस बॉडी जो है न्यूट्रिएंट्स उसको नहीं मिल रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अंडर न्यूट्रिशन बोलेंगे। ओवर न्यूट्रिशन, ये ओवर न्यूट्रिशन में क्या होता है, इसमें हम जो है एक्सेस अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स को ले रहे हैं। ठीक है, और इसलिए ये हमारे नॉर्मल ग्रोथ, डेवलपमेंट और मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है। जैसे कि इसके वजह से ओवर न्यूट्रिशन के वजह से बहुत सारे बीमारियां होती हैं, जैसे कि आपका डायबिटीज भी जो है ये ओवर न्यूट्रिशन के वजह से होता है। मींस यहाँ कार्बोहाइड्रेट या शुगर का लेवल जो है वो बॉडी में बढ़ जा रहा है, जिसके वजह से हमें डायबिटीज हो रहा है। ठीक है, इसके वजह से जैसे कि नमक, अगर आप नमक है ना इंटेक ज्यादा कर रहे हो तो नमक जो है वो एक न्यूट्रिएंट्स है ना, उसके वजह से हाइपर टेंशन होता है। क्या होता है, हाइपर टेंशन होता है। तो ये ओवर न्यूट्रिएंट्स के वजह से होता है। और बहुत सारे बीमारियां हैं जैसे कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो गया, एंजाइना पेक्टोरिस हो गया, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, स्ट्रोक हो गया, ये आपके हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है जो कि ओवर न्यूट्रिशन के वजह से होता है। ठीक है, तो लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन ये अगर बॉडी में बढ़ जाते हैं तो बहुत सारे बीमारियां हमें होती है, बहुत सारे बीमारियां हमें होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो है वो है ओवर वेट। ओवर न्यूट्रिशन के वजह से ओवर वेट होता है, बॉडी का वजन जो है वो बढ़ने लगता है, जिसके वजह से ओबेसिटी होता है। और ओबेसिटी होता है तो बहुत सारे बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। बहुत सारे बीमारियों का होने का चांसेस जो है वो ओबेसिटी के कारण, मोटापा के कारण बढ़ जाता है, ये आप सभी को पता है। ठीक है, अंडर न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करें तो ओवर न्यूट्रिशन का ये ऑपोजिट होता है। इसमें हम जो है न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को एडिक्वेट क्वांटिटी पे या सुइटेबल क्वांटिटी पे नहीं मिलता, है ना। तो फूड में अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी है या हम नहीं खा रहे हैं तो हम इसके वजह से हमें अंडर न्यूट्रिशन हो सकता है ना, अंडर न्यूट्रिशन हो जा सकता है। जैसे कि अंडर न्यूट्रिशन में आयरन की कमी के वजह से एनीमिया होता है, आयरन की कमी के वजह से एनीमिया होता है। ठीक है, आयोडीन के कमी के वजह से जो है गोइटर होता है। ठीक है, कैल्शियम के कमी के वजह से जो है हड्डियों, हमारा जो हड्डी है वो स्ट्रांग नहीं होता, तो ये अंडर न्यूट्रिशन। तो ये जस्ट बेसिक डिफरेंस है। माल न्यूट्रिशन के अंदर दो चीजें आ जाती है जिसको हम ओवर न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन बोल रहे हैं। ठीक है, तो होप आपको ये कंसेप्ट जो है समझ में आया हो, है ना, कि अंडर न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं और ओवर न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं। तो किसी भी चीज का, न्यूट्रिएंट्स का अगर एक्सेस हो रहा है तो उसको हम ओवर न्यूट्रिशन बोलेंगे, अगर डेफिशिएंसी हो रहा है तो उसको अंडर न्यूट्रिशन बोलेंगे। सिंपल है, ये बस बेसिक फंडा है न्यूट्रिशन का। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग होगा, रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ। न्यूट्रिशन का क्या रोल है हेल्थ के ऊपर, कैसे वो हेल्थ को मेंटेन करता है, चलिए डिस्कस करते हैं।